काय करायला पाहिजे. नमस्कार आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे YSR न्यूज़। शनिवार की देर रात बेमौसम बारिश और हवा के कारण उत्तन के मछुआरों की बोट यहां पर ख़राब हो चुकी है, पूरी तरह से टूट चुकी है। इस वक्त हमें उत्तन के भूतोड़ी बंदर पर, जहां स्थानीय मछुआरों की एक बोट है जो पूरी तरह से टूट चुकी है, अब उस बोट को निकालने का प्रयास स्थानीय मछुआरे और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के फायर ब्रिगेड के कर्मचारी कर रहे हैं। स्थानीय नगर सेवक यहां पर मौजूद हैं, रात से ही उन्हें पूरी तरह से गाइड कर रहे हैं किस तरह से निकाला जाए। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को उन्होंने बुलाया और अब बोट को निकालने का, जिसमें मशीन है काफ़ी ख़राब हो चुकी है, लाखों रुपए लगते हैं इस बोट को बनाने के लिए, और महानगर पालिका प्रशासन के अब कर्मचारी यह बोट को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ये बोट पूरी तरह से टूट चुकी है। हम स्थानीय मछुआरों से भी बात करेंगे और जिसकी बोट है उनसे बात करेंगे। एक आपको मैं बताना चाहूँगा, अभी फ़िलहाल और तेज़ हवा और बारिश की भी आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। स्थानीय मछुआरों ने अपने बोट में नांगर डाल के रखा है ताकि बोट हिले नहीं या हवा से इधर या उधर ना हो। अब महानगर पालिका के कर्मचारी भी बचाव कार्य में जुटे हैं। हम स्थानीय नगर सेवक से भी बात करेंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह का उनका नुकसान हुआ है और लगभग कितना खर्चा आता है एक बोट बनाने में, कितने लोग इस बोट में मौजूद थे। बताया जाता है कि रात में इस बोट में 4 लोग भी मौजूद थे, उन्हें भी काफ़ी नुकसानों का सामना करना पड़ रहा था, काफ़ी तैरे वो लोग। ये साल में ये चौथा या 5वां साइक्लोन है। हमेशा जो भी साइक्लोन आता है, तूफ़ान आता है, इसकी वजह से हमारा जो ये मछुआरे लोग हैं उनका लाखों का नुकसान होता है। लेकिन ये साल में ये पहला ऐसा नुकसान हुआ है कि ये जो आप सामने बोट देख रही है उसका पूरा नुकसान हुआ है, पूरा डिमोलिश हुआ है इसकी, क्योंकि ये साइक्लोन के वजह से। और इसका इंटीमेशन भी 2 दिन का ही था, लेकिन टाइमिंग के वजह से, टाइमिंग जो था वो बराबर प्रशासन की तरफ से ना आने की वजह से ये नुकसान हुआ है। लेकिन ये नुकसान भी किनारे पे हुआ है ना, ऐसा प्रशासन हमेशा क्या बोलते हैं कि किनारे पे आ जाओ साइक्लोन की वजह से, लेकिन ये जो नुकसान हुआ है किनारे पे हुआ है। तो अभी हम लोग यही चाहते हैं कि प्रशासन, जो तहसीलदार हो या हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट हो या बड़े जो नेता ही है, इनकी तरफ से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि इस जो नुकसान हुआ है, जो ये एकदम गरीब फैमिली है उनका नुकसान हुआ है, उनको तुरंत कुछ नुकसान भरपाई मिले। और क्योंकि इनका पूरा ये जो ये है ज़िंदगी है, ये अपना मच्छी के इस पे ही जाता है, तो उसको नुकसान भरपाई मिले और तुरंत इनका धंधा चालू हो जाए, यही हम लोग मांग कर रहे हैं। लगभग कितने लोग बोट में थे? बताया जा रहा है कि 4 लोग ऑलरेडी बोट में थे जब यहाँ पर बोट से। हाँ, जब ये साइक्लोन का मौसम रहता है तभी सेफर साइड के लिए लोग उस पे रहते हैं, क्योंकि सब घर पे रह के वो पूरा इतना लाखों का ये जो ये रहता प्रॉपर्टी रहता है, ये छोड़ नहीं सकते, इसके लिए उस पर 4 लोग थे। लेकिन जैसे ही पता चला वो 4 लोग वो दूसरे बोट पे चले गए और उन्होंने इंटीमेशन दिया कि ऐसा हुआ। लेकिन तूफ़ान और ये भरती इतनी बड़ी थी कि इसकी वजह से कोई कुछ कर नहीं पाया। इसके लिए अभी हम लोग यही चाहते हैं कि इसके जो भरपाई हो वो जल्दी मिले और इनको थोड़ा सा रिलीफ फील हो जाए। मेरा नाम डिक्सन डिमेकर है, मैं कोली जमात का सेक्रेटरी हूँ। क्या कहेंगे, किस तरह का नुकसान हुआ है? कभी आया था ये तूफान? ये तूफ़ान हमारे को करीब 12:30 बजे रात को मालूम पड़ा। ये बहुत इधर हम नांगर थे, एंकर पे रहती है, लेकिन अभी अपना रस्सी रहता है उसका बांधा हुआ, वो रस्सी पे बांधा था। लेकिन रात को अचानक ये लाट आने लगी जोर की और वो टूट गया और बोट इधर लग गया। ऐसा हम 12:30 बजे आए तो बोट इधर लगा था। इतना मौजा आ रहा था कि हमारे को उधर जाने को भी नहीं मिला। तो बोट का टोटल नुकसान हो गया है, तुम देख रहे होगे कि टोटल लॉस हो गया है। तो हमारा भी यही मतलब है कि हमारे पास समंदर के अलावा कुछ चारा नहीं है। अगर बोट नहीं रहेगा तो हमारा सब खाने पीने के सब वांदे हो जाएंगे। तो मेरा सरकार से इतना ही उम्मीद है कि जैसे किसानों को मदद मिलती है
वैसे भी हमारे को भी मदद मिल जाए। और एक खासदार है हमारे राजन विचारे साहब और आमदार है हमारे गीता मैडम, उनको भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी आके इधर देख लो और हमारी जितनी मदद हो सके उतनी करो, यही हम उनके पास से गुजारिश है। देखो, सरकार को तो मदद करना ही चाहिए। महत्व का यह है कि फिशरीज़ डिपार्टमेंट है, उनसे इसी तरह की कोई वारदातें होते हैं, घटनाएं होते हैं तो हम हमेशा फिशरीज़ की तरफ देखते हैं। मगर फिशरीज़ का जो एनुअल बजट है और आपदग्रस्तों के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए जितना पर्याप्त निधि उस बजट के लिए रखना चाहिए वो कभी भी आज तक हुआ नहीं। हमें तो बहुत दर्द है। किसानों को जब ऐसा कोई होता है तो किसानों के लिए नॉर्म्स बनाए गए हैं जिसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद दी जाती है। मछुआरों के लिए जो मदद दी जाती है वो इतनी कम है ना कि हमें किसको बोलने में भी शर्म होती है कि इतना कम बजट मछुआरों के लिए दिया जाता है। अभी सेंट्रल का भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट है और स्टेट का भी, उनमें सिर्फ मछुआरों के लिए 18,000 रुपये का निधि देने के प्रावधान है, जो 2 वर्षों से हमारी संगठनाएं जैसे नेशनल फिश वर्कर फोरम है, फिर महाराष्ट्र मच्छीमार कृति समिति है और भी समितियां हैं, वो सब प्रयत्न कर रहे हैं कि वो जो निधि है वो बढ़ा के। तो गवर्नमेंट के तरफ से अभी एक नया प्रस्ताव आया है कि इनको इंश्योरेंस के दायरे में लिया जाए, तो जब कभी किसानों को पूरी मदद मिलती है। अभी किसान की अगर आत्महत्या करते हैं तो उनको 5 लाख रुपया दिया जाता है। मछुआरों के लिए अभी 1 लाख रुपया, जो समुद्र में डूबता है उसके लिए 1 लाख रुपये दिया जाता है। अभी असलम शेख जो मच्छीमार मंत्री है, उन्होंने अभी एक प्रपोज़ल बनाया है कि मछुआरों को, हर मछुआरों को भी इंश्योरेंस के दायरे में लाकर उसको 5 लाख का मुआवजा दिया जाए। स्थानीय मछुआरे जिनकी बोट यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई है वो इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। हम उनके घर पर आए हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, सदमे में पूरा परिवार है। हम उनसे जानते हैं काय सांगणार, कसं काय हे सगळं एवढा मोठा अपघात झाला? रात्री 9 वाजले तर कप्तान आम्ही बोटी पाठीलं, त्यातून बोट केला, बोटीमध्ये पाणी नाही चालायचं की आम्ही झोपतो, झोपा। नंतर 12:15 आम्हाला फोन आला की एक बोट लागलेली आहे डगरात। कला ते आमचं त्या संपूर्ण आम्ही टाकीने घालून त्या बोटीला जाले केली होती। आता आमच्याकडे काही नाही आणि बोटी बघतो दिसत त्या परिस्थितीमध्ये नाही, काढा हाताने आम्हाला वेळ नाही मिळाला, एकदम डगरामध्ये गिरली आणि आप देख सकते हैं परिवार पूरी तरह से सदमे में है। मैं प्रशासन से अपील करना चाहता हूं हमारे चैनल के माध्यम से, इन्हें ज़रूर आर्थिक मदद करें, क्योंकि इनका जो बिज़नेस है सिर्फ मच्छी का ही बिज़नेस है, इनके पास दूसरा कोई पर्याय नहीं है। प्रशासन इनकी ज़रूर मदद करे ताकि ये फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। कैमरामैन विनय के साथ आज़िम तांबोली, उत्तन।